जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF CDS पर। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में, जहां मुझे आपको टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बतानी है। दोस्तों, टेस्ट सीरीज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे डिस्कस करनी है और आपको एक टेस्ट सीरीज का रास्ता मुझे दिखाना है कि कैसे टेस्ट सीरीज आपका सिलेबस, आपका रिवीजन और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकती है। वो सारी चीज़ों पर आज मुझे बात करनी है। तो बस मुझे 10 से 15 मिनट दीजिएगा, मैं आपको पूरा एक होलिस्टिक आइडिया कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज एक बेहतर डायरेक्शन दे सकती है आपकी प्रिपरेशन को। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड की हैं। मेरा जो प्रोग्राम है टेस्ट सीरीज़ का वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कैसे वो सारी चीज़ें आपको मदद करने वाली हैं। तो बस आपका 10 से 15 मिनट मुझे चाहिए होगा, जिसमें मैं आपको पूरी टेस्ट सीरीज़ की जानकारी दे रहा हूँ, प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में कहाँ पर क्या आ रही होगी। देखो, जैसा कि आपने थंबनेल देखा यार, टेस्ट सीरीज़ के केस में ना 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैं मार्कर ले लेता हूं, ठीक है। देखो, टेस्ट सीरीज के केस में ना 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। पहला, जो टेस्ट सीरीज को अपनी प्रिपरेशन खत्म होने के बाद लगा रहा है, ठीक है। काउंट करना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और आपको इंप्रूवमेंट की कहां जरूरत है, ठीक है। 3 टाइप के स्टूडेंट है, 3 कैटेगरी के। पहली कैटेगरी वो जो कहता है कि भाई मैं पहले प्रिपरेशन खत्म करूंगा और बाद में टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, मेरा दिमाग मत खराब करो। ये पहली कैटेगरी। कौन गलत है कौन सही बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी कैटेगरी क्या कह रही है कि यार सब कुछ ठीक है, टेस्ट सीरीज को हम हमारी प्रिपरेशन की जर्नी के साथ लेकर चलेंगे। यानी कि हम कुछ पढ़ेंगे, उसका टेस्ट लगाएंगे, फिर कुछ पढ़ेंगे, फिर टेस्ट लगाएंगे, फिर कुछ पढ़ेंगे, फिर टेस्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि टेस्ट को एंड में रखेंगे। ये कैटेगरी नंबर 2 है। और थर्ड कैटेगरी है हमारी प्रो पीपल्स, जो ओवर कॉन्फिडेंट है। ये ओवर कॉन्फिडेंट प्रजाति है जो कहती है कि यार क्या होता है टेस्ट सीरीज, मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, या फिर मैंने PYQ भी नहीं लगाए। अरे मैं तो एग्जाम के दिन ही जाकर पेपर में देखूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। ये थर्ड प्रजाति है। तो अगर मैं सबसे पहले तीसरी प्रजाति को यहां से हटा दूं, एलिमिनेट करूं कि भाई इनका तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, साफ सीधी बात है, बुरा मानो अच्छा मानो, आपके भले के लिए यहां पर कुछ चीजें बताऊंगा। अच्छी लगेगी आप यहां पर सीख कर जाइए, बुरी लगेगी तो मानिए कि आपकी जिंदगी में ये 15 मिनट आए नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो, ये वाले जो लोग हैं ना प्रो, इनकी लाइफ में मुझे नहीं लगता देखो यहां पर बहुत कुछ बड़ा बदलाव दिखने वाला है। अगर ये अभी तक अपने आप को ये समझते आए हैं कि यार ये टेस्ट सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इनकी तो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। बात करेंगे यहां पर ये 2 टाइप के स्टूडेंट, क्योंकि गड़बड़ यहां हो रही है। और देखो, गड़बड़ कुछ नहीं है, बस समझदारी की है कि किसी ने अगर समझा दिया तो उन्होंने टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन के दौरान लगा ली, किसी ने गलत तरीके से समझा दिया तो उन्होंने प्रिपरेशन के बाद लगाई। तो बस वही आपकी अप्रोच को थोड़ा सा सही करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। देखो, प्रॉब्लम क्या होती है, अब कायदे से समझना शुरू करो कि प्रॉब्लम होती क्या है। यार, जब आप प्रिपरेशन के बाद टेस्ट सीरीज लगा रहे होते हो ना, तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट निकाले हैं। ये 3 बहुत बड़े इश्यूज हैं, इनको समझो। एक तो वीकनेस आइडेंटिफिकेशन। यार, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना दोस्त, तो मुझे उस दौरान में ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ते जाना है। यार, मैंने एक साइंस की बुक उठाई, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, मुझे कोई बता ही नहीं रहा है कि मेरी गलती कहाँ है, तो मैं क्या ही इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं कल एग्जाम में क्या ही सही करके आऊंगा, क्या गलत करके आऊंगा, मुझे तो किसी ने आज तक बताया ही नहीं। तो ये वीकनेस जो आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं ना, वो टेस्ट सीरीज से करते हैं। अब भाई, बच्चा यहां भी टेस्ट सीरीज लगा रहा है, यहां भी टेस्ट सीरीज लगा रहा है, पर दिक्कत क्या हो रही है। देखो, जब आप प्रिपरेशन खत्म होने के बाद टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, तो दोस्त आपके पास बचता है बहुत कम समय। आपके पास ना अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, पर समय बहुत कम बचा। अब मान लो यहां पर CAPF का बच्चा है, उसका सर एग्जाम है 3 अगस्त को। अब उसका सिलेबस ही, जैसा कि उसने कहा कि मेरी प्रिपरेशन खत्म होगी तो मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, तो सर इनकी प्रिपरेशन ही मैं आपको गारंटी से बोलता हूं जून और जुलाई,
मतलब कुछ तो ऐसे होंगे कि वही है कि अपने आप को डिले कर करके जुलाई तक ही खींच कर ले जाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर जो थोड़े बहुत भी समझदार होंगे वो अपनी प्रिपरेशन जून तक ख़त्म कर लेंगे और वो सोचेंगे कि यार जुलाई को पूरा डेडिकेट करता हूँ टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो सर यहाँ पर आपने गलती क्या कर दी कि आपके लिए आपने जून में सिलेबस खत्म किया, जुलाई में आपके पास पूरा टेस्ट सीरीज आपने लगाया, आपको गलतियां पता लगी, यार आपके पास कितना वक्त बचा अपनी जो गलतियों पर काम करने के लिए, सिर्फ 1 महीना। अब उस 1 महीने में यार आप क्या ही गलतियों को इंप्रूव कर लोगे, क्या ही रिवीजन कर लोगे, क्या ही अपने बचे कुछ सिलेबस को और बेहतर कर लोगे। बात समझ रहे हो यहां पर हमारे साथ गड़बड़ क्या हो रही है इसमें? लेट जो पता चल रहा है हमें वीकनेस के बारे में, सर टाइम ही नहीं बच रहा। वहीं आप प्रिपरेशन के दौरान में चीजों को लेकर चल रहे हो टेस्ट सीरीज को, तो वहां पर क्या है कि एक टॉपिक पढ़ा आपने, टेस्ट लगाया, गलती पता लगी, आपने उसको अपने इंप्रूवमेंट वाले एक टाइम फ्रेम में सेट कर दिया कि यार कल से ना मैं इसको रिवाइज करना शुरू करूंगा क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है और पेपर में आने के बाद भी मेरे से गलतियां हो रही है। तो यहां पर आपका स्कोप बहुत ज्यादा है इंप्रूवमेंट का। देखो यार, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें बहुत बेसिक लगे, पर दोस्त एक तो वो बच्चा जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज के बारे में सोचा ही नहीं है, जिसने टेस्ट सीरीज लगाई ही नहीं है या फिर खरीद ली है, ठीक है, जिसने खरीद ली है कुछ करना ही उस पर काम नहीं करना शुरू किया, तो मैं उनकी आंखें खोलना चाहता हूं कि भाई जागो जागो मेरे मोहन प्यारे, जागो। अगर नहीं जागोगे तो गड़बड़ कर बैठोगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा है टाइम ऑफ इंप्रूवमेंट। सेम वही बात हो गई कि हमें लेट से पता चला तो हमारे पास वक्त कम बचा। ठीक है, ये उसी का दूसरा पॉइंट है। और यहां पर अगर हमारे पास जल्दी पता लगा तो हमारे पास टाइम बहुत अच्छा खासा बचा। अब यहीं से लिंक करता हुआ हमारा तीसरा चीज आ जाती है, रिवीजन प्रोसेस। सर ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास टाइम ज्यादा मिल जाएगा तो आप उसका रिवीजन अच्छा कर पाओगे, और अगर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा तो आप उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो सर इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये लोग जो आफ्टर प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना, ये सिर्फ एंड में ही फोकस करते हैं रिवीजन पे। क्योंकि देखो, रिवीजन आप कब करते हो? पहली बात तो जब प्रिपरेशन खत्म होती है तब करते हो। दूसरा, जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो आपको मिस्टेक्स पता लगती हैं कि यार ज्योग्राफी में ये वाला टॉपिक था जो मेरा गलत हो रहा था बहुत बार, तो चलो अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। पर आप तो टेस्ट सीरीज लगा ही नहीं रहे हो, आप तो पूरा प्रिपरेशन पहले खत्म करोगे देन टेस्ट सीरीज लगाओगे। तो ये एक गड़बड़ होती है कि इनको ना रिवीजन के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता है, ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, और इनका बहुत शानदार ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही होती है रिवीजन की, कि ये पढ़ भी रहे हैं। एक इन्होंने टाइम पीरियड रखा अपना चीजों को पढ़ने का, दूसरा रखा टेस्ट सीरीज का, और फिर यहां से चीजें जो इंप्रूव करने के लिए मिल रही हैं उसको एक अलग स्लॉट में रिवीजन में रख दिया। मतलब मैं तो पर्सनली भाई अपने गेम चेंजर वाले बच्चों को यही कहता हूं कि सुबह का, मॉर्निंग का 1 से 2 घंटे का टाइम, ठीक है, जितना कम हो वैसे तो, पर अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकाल पा रहे हो रिवीजन के लिए, बेस्ट है। ठीक है, अब वो रिवीजन के लिए चीजें पता कहां से चलेंगी? जब सर आप टेस्ट लगा रहे होगे, जब आप गलतियां कर रहे होगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये ख्याली पुलाव हटा दो कि यार पहले प्रिपरेशन होगी फिर टेस्ट होंगे। सर प्रिपरेशन ना तो आज होगी, ना 1 महीने बाद होगी, ना इस एग्जाम से पहले होगी, ना पूरे साल में खत्म होगी आपकी प्रिपरेशन। कभी ऐसा फील ही नहीं करोगे कि प्रिपरेशन हो गई मेरी पूरी। बात ठीक है मेरी? क्लियर है? मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर जो गलती आप कर रहे हो यार, इस पर ना काफ़ी सारे बच्चों का कुछ इशू आ रहे थे। हाल ही में हमने एक हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, तो वहाँ पर बच्चों का एक इशू था कि सर एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद लगाएंगे। तो देखो यार, वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है ना इस टॉपिक पे कि मैं नहीं चाहता कि आप देखो, आप टेस्ट सीरीज लो या ना लो वो एक अलग फैक्टर है। बात यह है कि टेस्ट सीरीज की एटलीस्ट आपको अहमियत समझ में आए कि हम क्यों कहते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, क्यों आपको टेस्ट सीरीज पर जोर देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो भाई बात यह है कि बस अगर इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रही ना, जर्नी की प्रिपरेशन कर लेते हैं बाद में टेस्ट सीरीज, तो एट दी एंड आपका भी हाल कुछ ऐसा ही है कि सर पकड़ के बैठे हो और बड़े परेशान हो कि यार ना तो रिवीजन हुआ, ना टेस्ट लगे, ना इंप्रूवमेंट हुआ, अब कैसे ही सिलेक्शन होगा। ये वाला बच्चा आराम से टेंशन फ्री, एकदम कॉन्शियस माइंड में बढ़िया से अपना एग्जाम में जाएगा, बढ़िया करके आएगा, क्योंकि इसने हर चीज पर काम किया है। तो भाई बेस्ट अप्रोच क्या होती है? टेस्ट जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा टाइम होगा इंप्रूवमेंट के लिए।
ये थोड़ा सा अपने खोपड़ी में, अपने दिमाग में बात को बिठा लेना। जो भी टेस्ट नहीं लगा रहा है या फिर जिसने खरीद लिया है, जिस पे बहुत पैसा था, जिसने खरीद लिया है पर उसने इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया है, तो सर आपके सामने कुछ अच्छी ही इंप्रूव्ड वीडियो लेकर आता हूं। एक यहां पर बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट सीरीज पर काम करना अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस हो, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का एक ये भी कहना होता है कि सर टेस्ट सीरीज पर काम तो करना चाहता हूं, पर हर टॉपर कहता है कि मार्केट में टेस्ट सीरीज के नाम पे सिर्फ कचरा ही कचरा है। सर बिल्कुल बिलीव करता हूं मैं इस चीज़ पर, पूरा मैं एग्री हूं आपसे। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के ना, लास्ट ईयर सर हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था एंड गेम टेस्ट सीरीज का। देखो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये आप ही का कहना होगा, ये आप ही के रिव्यूज़ होंगे कि किसकी टेस्ट सीरीज कैसी है कैसी नहीं। बट सर मैं अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में अगर कहूँ तो सर मैंने बहुत मेहनत की है मेरी टेस्ट सीरीज में। हाँ देखो, छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं जो हमसे भी लास्ट ईयर हुई थी। हमारा फर्स्ट लॉन्च था टेस्ट सीरीज का, तो वहां पर भी कुछ चीज़ें थी जिस पर हमें काम करना बाकी था, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर था सॉल्यूशन, जो कि इस साल हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया है। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाना, ठीक है, वहां पर यूपीएससी के लेवल तक मैच कराना क्वेश्चन को। सर लास्ट ईयर भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर दिया था और इस साल भी हमने सारे क्वेश्चनों को अपडेट किया है। सर ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा कि वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस पुराने कॉन्सेप्ट पर देखने को मिल रहे हैं। सर नया साल तो नई टेस्ट सीरीज, नया साल नए टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए नए क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। तो देखो, मार्केट में क्या कैसा मिल रहा है, क्या कचरा है, क्या है क्या नहीं, सर पता नहीं। बट यहां पर हम हमारे अचीव सीएपीएफ प्रोग्राम पर सर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अब चाहे वो आपका पेपर 1 का गेम चेंजर प्रोग्राम हो, चाहे वो पेपर 2 का युद्ध अभ्यास प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका टेस्ट सीरीज का एंड गेम प्रोग्राम हो। जो स्टूडेंट उन प्रोग्राम्स में इनरोल्ड है, सर आप उनसे डिस्कस करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर आज इतना प्रोग्राम्स के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। सर इसीलिए आपको डिस्क्लेमर दिया था। कुछ चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कुछ ना कुछ डाउट रहता है, ठीक है। तो सर यहाँ पर मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दी कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, ठीक है, और टेस्ट सीरीज कब लगानी है। तो अब यहाँ पर बच्चे को समस्या तो पता लग गई, अब उसको सॉल्यूशन जानना है कि सर ये बात तो ठीक है, पर अब हमें ये बता दो कि एक बढ़िया सा टाइम टेबल या शेड्यूल क्या होगा टेस्ट सीरीज को लेकर, और एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज क्या होगी। तो सर देखो, पूरी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपके पास वक्त कितना है। सर अराउंड, अगर आप 31 जनवरी को ये वीडियो देख रहे हो आज, तो 184 डेज हैं। तो मैं मान लेता हूं कि हो सकता है कि आपके पास 1 फेब को, 2 फेब, 3 फेब, 4 फेब तक ये वीडियो जा रही है। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास सर पूरे 6 महीने हैं, 6 मंथ। तो 6 महीने की ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जहां पर आपका रिवीजन भी हो रहा हो और आपकी टेस्ट सीरीज भी लग रही हो, ठीक है। 6 महीने की ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ। अब ये पूरा एक टाइम टेबल अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। आ जाओ, देखो हमारी एक टेस्ट सीरीज है एंड गेम टेस्ट सीरीज। सर ये 2 फेब से, यानी कि जब से आपके पूरे 6 महीने बचेंगे एग्जाम में, तब से स्टार्ट हो रही है 2 फेब से। उस पूरी टेस्ट सीरीज को सर मैंने ऐसे डिजाइन किया है जहां पर आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो रहा होगा और 6 महीने में, और आपका रिवीजन और टेस्ट सीरीज भी लग रही होगी। तो जिसने भी अपना काम अगर मान लो शुरू नहीं किया है तैयारी, तो वो उस सिलेबस को फॉलो करे, और जिसने सिलेबस तैयार किया हुआ है तो वो अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी, टेस्ट सीरीज स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए उसको फॉलो करे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमने 200 दिन की स्ट्रेटेजी भी बनाई थी, आपको याद होगा, जब मैंने 200 डेज की स्ट्रेटेजी में आपको ये जो पूरा चार्ट है आपको दिया था, अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो, अगर आपने इसे फॉलो किया है तो आप कहीं ना कहीं एक अलाइंड वे में अपनी प्रिपरेशन को देख रहे होगे। अगर कहीं आपने इसको मिस कर दिया है तो सर जो 6 महीने की चीज जो मैं आपको भी बता रहा हूं, आप उसे फॉलो करना शुरू करना, ठीक है। देखो क्या करना, आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। अब मैं यहां पर ना पूरा एक टाइम टेबल डिस्कस करने वाला हूं। सर अच्छा लगे तो मुझे अप्रोच करिएगा, अच्छा नहीं लगता तो सर कहीं से भी टेस्ट सीरीज का एक स्लॉट अपनी प्रिपरेशन में ऐड करके रखना, ठीक है। बाकी क्वालिटी की बात करूं तो सर जिम्मेदारी मेरी है। आपको अगर लगता है कि सर
हमें एक बार टेस्ट करना होगा आपकी क्वालिटी, आप बिल्कुल टेस्ट करिए। सर टेस्ट 1 आपका ये जो फेब को आप देखने को मिल रहा है, ये वाला जो टेस्ट है, ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूं। ये जो टेस्ट 1 है 2 फेब को होगा आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। ये ओपन टेस्ट रखूंगा मैं, जिसमें आप आइए, क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए। ये एक सेक्शनल टेस्ट रहेगा जहां पर आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 1 घंटे में करने हैं। सारे टेस्ट एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। यहां पर मैं अभी आपको सारी टेस्ट सीरीज की डिटेल भी दूंगा एंड में। एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे ये सारे टेस्ट, ठीक है। वहां पर आपको ये टेस्ट पहला ओपन देखने को मिलेगा। आइए क्वालिटी देखिए। आपको सर अगर मजा नहीं आया तो सर आप मुझे कहिएगा कि सर आपकी क्वालिटी में दम नहीं है, ठीक है। मैं पूरा पेपर, पूरी टेस्ट सीरीज इंप्रूव करा दूंगा अगर मेरी टेस्ट सीरीज में दम नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये है हमारा टेस्ट 1 जो 2 फेब को है, ठीक है। यहां से आपके करीबन 6 महीने बचते हैं। तो सर इस टेस्ट सीरीज को ऐसे डिजाइन किया है कि 6 महीने में, 6 मंथ में आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो रहा हो और आपकी टेस्ट सीरीज भी हो रही हो, रिवीजन भी हो रहा हो। तो अब मैंने बच्चे को बोला कि भाई 2 फेब को आपका पहला टेस्ट है, तो केमिस्ट्री पूरी तैयार रखो। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने ना ब्रेक कर दिया। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 1 हफ्ते में पूरी साइंस करा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा कि 1 हफ्ते में अपनी केमिस्ट्री तैयार करो। और केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक सर मैंने यहां पर दे दिए, ये रहे। तो आपके पास पूरे हफ्ते में 7 दिन है। अगर उस 7 दिन को इन टॉपिक्स में भी डिवाइड करते हो तो सर 1 या 2 चैप्टर आपका पर डे आएगा, जो कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है आपको तैयार करना। तो कोई बच्चा जो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहा है या फिर जिसने कर लिया है और रिवीजन के लिए परेशान है, सर इससे बेस्ट अप्रोच कोई नहीं हो सकती। आप टेस्ट सीरीज में हो तो भी, आप नहीं हो तो भी इस टाइम टेबल को इस्तेमाल करना। टेस्ट 2 आपका नेक्स्ट 1 वीक बाद संडे को रखेंगे। वही टाइम पर रखेंगे जिस टाइम पर आपका एग्जाम होता है। एग्जाम हॉल में जो आप पेपर में जाकर एग्जाम देते हो, कंडक्ट कराया जाता है, सेम वही पैटर्न रखूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। उस दिन आपका बायो का टेस्ट होगा, पूरा सिलेबस यहां पर है। टेस्ट 3 में आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे, जिसमें पूरा सिलेबस आपका यहां पर है। यानी कि करीबन 21 दिन में, जो कि एक अच्छा टाइम है, 21 दिन में आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लिया, कहीं गड़बड़ है तो उसको इंप्रूव कर लिया, और साथ में टेस्ट से नए नए टाइप के क्वेश्चंस, नए नए जो इंप्रूवमेंट के स्कोप जहां पर भी हो सकती थी, जो गलतियां थी, वो आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये आपका साइंस कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट वीक में फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। मैंने चैप्टर कंप्लीट बता दिया कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या देखना है। अब सर ये दिखने में तो नंबर ऑफ चैप्टर यहां पर करीबन ज्यादा लग सकते हैं आपको, 13-14, पर सर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने चीजों को डिवाइड किया है। और मैं कहता हूं कि सर 2 टॉपिक भी पर डे, सिर्फ पर डे 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, बस इतना लो, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पेपर 2 भी करना है। इसके साथ साथ अगर कोई दूसरा चीज भी लेकर चल रहे हो वो भी करना है, तो वो भी करो, ठीक है। यहां पर टेस्ट 5 में इंडियन ज्योग्राफी, टेस्ट 6 में ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हमने ज्योग्राफी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसे साइंस को किया था। बहुत शानदार तरीके से 21 दिनों में पूरी ज्योग्राफी खत्म। अब यहां पर ना कुछ हो सकता है कि आपको कुछ डाउट हो कि सर साइंस में तो हमारा 11th भी है, 12th भी है, वो नहीं कराओगे क्या? सर मैं कराऊंगा, मैं बिल्कुल कराऊंगा, पर मैं उसको आपको ना पढ़ने के लिए नहीं देना चाहता, क्योंकि वहां आपका टाइम बहुत खराब होगा। तो 11th-12th के क्वेश्चन मैं दूंगा मिसलेनियस के, यहां पर भी ऐड करूंगा, यहां पर भी इसी तरीके से यहां पर भी मैप्स के क्वेश्चन। मतलब ये ऐसी छोटी चीजें कि मतलब यहां मैं आपको ऐसा लिख के नहीं दे सकता कि यार ये चीज है, वो तो छोटी छोटी चीजें जो एक मिसलेनियस टाइप के टॉपिक्स हमेशा आपके जो है टेस्ट में होने ही चाहिए, तो वो मैं इंक्लूड करूंगा। तो मैप्स के क्वेश्चन कुछ यहां देखने को मिलेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी हुआ। उसके बाद इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट में रखा है, टेस्ट 1 टेस्ट 2, जहां पर एक पार्ट मैक्रो के लिए, एक माइक्रो के लिए। आपकी एनसीईआरटी मैक्रो माइक्रो में डिवाइडेड है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दोनों का टेस्ट बनाया है। पॉलिटी में बात करें सर, टेस्ट 1 एक हफ्ते का गैप आपको हर टेस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक भाई 6 से 7 दिन जरूरी हैं चीजों को तैयार करने के लिए, समझने के लिए। पॉलिटी का टेस्ट 1, यहां पर पहला कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सबसे पहले उसको तैयार करो। उसके बाद गवर्नमेंट सिस्टम अपना, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सारी चीजें वो हम यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट 3 में आ जाता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। तो यहां पर जो आपका कोर्ट सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो आ गया। 3 पार्ट में, 3 टेस्ट में पॉलिटी खत्म, वही 21 डेज। सर मुझे नहीं लगता कि मोर देन 21 डेज आपको किसी चीज को रिवाइज करने में या तैयार करने में देना होगा, ठीक है।
तो भाई अगर आप पहली बार भी ये चीज़ें पढ़ रहे हो ना, तो 21 दिन मुझे लगता है बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर सिलेबस को खत्म करना है सही टाइम पे तो देने के लिए तो आप भाई एक टॉपिक को 2-2 3-3 महीने भी देते चलो, समझ रहे हो आप। उसके बाद हिस्ट्री, थीम 1 थीम 2, भाई 4-4 चैप्टर हैं दोनों में, 8 टोटल चैप्टर हैं। एक एक दिन में 2-2 चैप्टर खत्म करो, 6 दिन में पूरा सिलेबस खत्म हो गया, आकर टेस्ट दे दो। फिर स्पेक्ट्रम और लास्ट में थीम्स और स्पेक्ट्रम दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। मैथ्स के 2 टेस्ट रखे हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2। इनके डिटेल्स क्या है कि वो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, क्योंकि मैथ्स पर मुझे अभी कुछ वीडियोस हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इसके बाद देखो, आप यहां देखोगे 18 मई, और यहां पर नेक्स्ट टेस्ट है 1 जून को, यानी कि मैंने आपको पूरे 14 दिन दिए। ये सारी चीजों को जो हमने एक बार पूरा कंप्लीट किया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सारी चीजों को एक बार कंबाइंड तरीके से रिवाइज करने का सर बहुत सोच समझ के सारे टेस्ट को डिजाइन किया है, डेट्स को रखा है, ताकि हर चीज को करने में आपके पास समय हो, ठीक है। सारी चीजें ऐसा ना हो कि हैफाजार्ड तरीके से चल रही हो। तो इन सभी चीजों को करके पूरा इन 14 डेज में आप सारी चीजों को अच्छे से रेडी कर रहे होगे और तैयार हो रहे होगे फुल लेंथ टेस्ट के लिए, जहां पर इस बार ना ही सिर्फ साइंस और ना ही पॉलिटी अलग से दिया जाएगा, यहां पर कंप्लीट सिलेबस होगा। तो अब जैसे ही जून शुरू होगा, मेरी जिम्मेदारी है आपको पूरे टेस्ट के लिए तैयार करने की, जहां पर आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सबको एक साथ देख रहे होगे, ठीक है। फिर साथ में ही मेरी जिम्मेदारी होगी सर आपको करंट अफेयर तैयार कराने की। भाई करंट अफेयर आप नोटिस कर ही रहे होगे टेलीग्राम चैनल पर जो डेली क्विज आती है, या फिर जो भी कंटेंट हम देते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, सर एकदम टॉप नॉच करंट अफेयर रहता है, ठीक है। उसके बाद टॉप पीवाईक्यू टेस्ट भी मैं आपको दूंगा। सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस समझना, कोई इसको ध्यान से नहीं पढ़ता समझता। सर जितने भी आपके 2025 में जून 11 तक 2025 में जो पेपर हो रहे होंगे, जैसे सीडीएस हो चुका होगा, एनडीए हो चुका होगा, सीआईएसएफ एसीएलडीसी हो चुका होगा, ठीक है, तो इनके बहुत ही शानदार क्वेश्चन साइंस के मैं आपको उसका एक टेस्ट बनाकर दूंगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पे हैं, हम उसके भी साथ साथ चल रहे होंगे, ठीक है। तो यहां एक बहुत शानदार टेस्ट मैं आपको बनाकर दूंगा। उसी के साथ फुल लेंथ टेस्ट 2 आपको मैं दे रहा हूं, फिर से करंट अफेयर टेस्ट 2 और फिर से पीवाईक्यू टेस्ट ज्योग्राफी का, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मैं सारे सब्जेक्ट के जो है यहां पर पीवाईक्यू टेस्ट कवर करूंगा, ठीक है। उसी तरीके से एफएलटी 3 साथ में करंट अफेयर 3 और टॉप पीवाईक्यू टेस्ट, उसी तरीके से एफएलटी 4 टॉप पीवाईक्यू टेस्ट 4 और यहां पर करंट अफेयर टेस्ट 4, ठीक है। फिर टॉप पीवाईक्यू टेस्ट यहां पर आ गया और लास्ट में आपका एफएलटी 5 आ गया। ये आपका 27 जुलाई को, यानी कि एक हफ्ते पहले आपका ये जो है टेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सर ये पूरी टेस्ट सीरीज है जो मैं आपकी कवर कराऊंगा। देखो भाई, कोई भी नया स्टूडेंट है, ठीक है, वो यहां पर इस टेस्ट सीरीज के बारे में सोचे ना सोचे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहां पर अपने गेम चेंजर के बच्चे से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप पर हमारी मेहनत बहुत ज्यादा होती है, आपको हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले से रेडी कराई हुई हैं और आपको अलग से जो टारगेट रिवीजन के लिए दिए जाते हैं सर, उसको ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज पर आप थोड़ा सा विचार करना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल आगे बढ़ाने में, और एक लेवल क्या सर, इसका नाम एंड गेम इसीलिए रखा है क्योंकि इसके बाद कोई गेम नहीं बचता, ये एक आखिरी गेम है, बस ये एक आखिरी लेवल है जिसको आपको क्रॉस करना है अपनी सक्सेस से पहले, ठीक है। तो मुझे हमारे गेम चेंजर का एक एक बच्चा यहां पर चाहिए हमारी एंड गेम टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो टोटल 30 टेस्ट है, सेक्शनल 16 है, फुल लेंथ 5 है, करंट अफेयर बेस्ड 4 है, पीवाईक्यू टेस्ट 5 है। 30 टेस्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट रहेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सभी टेस्ट की रहेंगी। पिछली बार सर एक्सप्लेनेशन पर हमारा वर्क थोड़ा सा ढीला था, बट इस बार इसको इंप्रूव किया है। कई बार क्वालिटी और काफ़ी सारी चीज़ों को सर ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो वो गड़बड़ जो हुई थी लास्ट ईयर सर हमने पूरी तरीके से इंप्रूव किया। उसके बाद एक टेलीग्राम चैनल सेपरेट रहेगा जहां पर भी आपको इन सभी चीज़ों की डिटेल दी जाएंगी, ठीक है। टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड रहेंगे। आपको यहां पर 3 अटेम्प्ट मिलेंगे टेस्ट के, कोई कंफ्यूजन मत रखना। एक बार अटेम्प्ट, दूसरी बार अटेम्प्ट, तीसरी बार अटेम्प्ट। कब कब करना है मैं आपको बताऊंगा। 2500 से भी ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चन यहां पर टोटल आपके तैयार हो रहे होंगे। प्राइस सर 2999 नहीं है, वैसे तो ये कूपन कोड हमारा पुराना है, बट क्योंकि अब ये वीडियोस आपको देखने को मिल रही है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इस टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं पता होगा,
वो बिल्कुल नए तरीके से इसको जान रहे होंगे। तो सर आप बस मुझे मेरी टीम को या तो टेलीग्राम आईडी आई एम रे पर अप्रोच करें या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और हमें बताएं कि सर आप इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर लैंड कर रहे हैं तो आपको ये कूपन देखने को मिल जाएंगे। या तो अगर आप ओल्ड स्टूडेंट होंगे तो आपको इतने में मिल जाएगी हमारी टेस्ट सीरीज या फिर इतने में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी ऐप डाउनलोड कर लें सर, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अच्छा, प्राइस को लेकर ना एक छोटी सी डिबेट है, हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करता हूँ, पर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। सर एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मुझे कि सर आपके कोर्सेज के प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज़ बहुत कॉस्टली है। तो मैंने उस भाई से कहा कि देखो यार, अगर ऐसा है ना तो मेरे साथ काम करो, मेरी टेस्ट सीरीज़ में आप एक काम करो कि मेरे साथ टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर करवाओ, बहुत अच्छी शानदार सी एक टेस्ट सीरीज़, और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर करवाई तो मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगली बार उस बच्चे का मैसेज आता है कि सर ये क्या माइंड गेम खेल रहे हो आप मेरे साथ, ये क्या माइंड गेम खेल रहे हो आप मेरे साथ। मतलब यार एक तरफ तो आप कहते हो कि सर मैं मतलब आप खुद मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करना चाहोगे। मैं अगर आपको कहूंगा ना कि आ जाओ सर मेरे को डेली 10 क्वेश्चन बनाकर दो आप बढ़िया से, और मैं आपके लिए आपको उसके अगेंस्ट कुछ पैसे नहीं दूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना होगा अगले 6 महीने तक, तो सर आपको लगेगा कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता। तो भाई आप खुद सोचो ना कि ये टेस्ट जो बन रहे हैं, ये जो तैयार हो रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन उसे रेडी कर रहा है, कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट उसे रेडी कर रहा है, तो उसको हमें कॉस्ट भी तो देना होता है ना दोस्त। तो कुछ बच्चे जो ये कहते हैं ना कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट करा दो या फिर कॉस्ट कम कर दो, सर हम यहाँ पर क्वालिटी का कॉस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है सर आइए मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करिए, मैं आपका कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। देखो कॉस्ट हमारी पीछे कहीं अगर बैकएंड में लग रही है दोस्त, तो हमारी भी मजबूरी होती है कि आपसे कॉस्ट लेना, ठीक है। तो ये रीज़न है। बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और टेस्ट सीरीज को आप फोकस्ड वे में थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझेंगे। आप हमारी टेस्ट सीरीज लें, किसी की भी टेस्ट सीरीज लें, डजेंट मैटर, बस ध्यान में रखो कि यार टेस्ट सीरीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और वो लेकर चलना है प्रिपरेशन में। थैंक यू दोस्तों।